हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और उसके बारे में कुछ समझा था, कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हम उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, आपको इसमें मोस्टली 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ रियल नंबर दे दिए जाएंगे और एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या ये रियल नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। या दूसरा, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उससे और पूछा जाएगा कि इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। तो ये पहले टाइप वाला है, ठीक है। तो आपको 2 रियल नंबर दिए गए हैं और पूछा गया है क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इन नंबर को इन पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, या मैं कहूँ इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे एट द गिवन वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल बेचारे को, जो बेनाम पॉलिनोमियल है, इसको नाम दे देंगे। नाम इसको क्या दे देंगे, p ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू x + 2। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगा x की वैल्यू -2 पे। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 + 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद मैं निकालूंगा p ऑफ 2। p ऑफ 2 निकाला तो x जहां पे है वहां पे आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 ऑलरेडी है, इट विल गिव यू 4। तो आपने देखा इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखा तो पॉलिनोमियल किसके बराबर आया, 0 के इक्वल आया। एंड जब आपने x की जगह यू सब्स्टिट्यूटेड 2 तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज 4। ठीक है। So this number -2 is the zero of the polynomial and this number 2 is not the zero of polynomial, this polynomial। ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, -2 is the zero of, अब आपने पॉलिनोमियल को नाम दे दिया ना px, तो पूरा पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो ऑफ p of x but -2 is not, पूरा मत लिखा, नॉट द जीरो ऑफ x, चाहो तो लिख सकते हो, बट -2 इज, सॉरी -2 बट 2 इज नॉट। क्लियर। तो दिस इज हाउ यू विल डू सच क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट टाइप का आते हैं। ठीक है। तो इतने आप वीडियो को पॉज करके और इसको फटाफट से लिख लीजिए। सेम घर है, बस घर वाले बदल दिए। सोचने में पड़ गए क्या कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी है। ठीक है। ये पॉलिनोमियल है x² - 2x, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है। तो देखेंगे, इसको सबसे पहले नाम दे देंगे, बेचारा बेनाम पॉलिनोमियल है, तो आई विल नेम इट एज x² - 2x। नाउ I'll find the value of this polynomial at these two given values। तो सबसे पहले x here 2 रखूंगा, तो get 2 का स्क्वायर -2 into 2। 2 square is 4, -2 into 2 4 equal to 0। तो 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो इसका मतलब 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आगे रखते हैं 0। p of 0 is equal to 0 का स्क्वायर -2 into 0 which will be equal to 0। इसका मतलब 2 और 0 ये दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। I'll write 2, 0 are zeros of p। ठीक है। आगे समझ सिंपल है ना, लिख लो फटाफट से। ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप, ठीक है, वो था कि आपको चेक करना था कि क्या ये नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे दिया है और खुद से निकालना है कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो स्टेप है, वो स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, सबसे पहले चीज ये मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके मैक्सिमम कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है,
1, मतलब इसके मैक्सिमम कितने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे 1। ठीक है, इस लाइन का मतलब एक भी हो सकता है और कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो इस पॉलिनोमियल का आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो सबसे पहले आपको इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको x की वो वैल्यू निकालनी है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे। तो आपने क्या किया, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पहले लिख दिया, आप उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो आपने px को जीरो के इक्वल रखा, px आपका क्या है 2x + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 1 इधर चला जाएगा तो इट विल गिव यू -1, इधर आपका रह जाएगा 2x, x विल बी इक्वल टू माइनस, अब ये 2 के x के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो दिस x इज इक्वल टू -1/2 is 0 of the given polynomial which is px in this case. Clear? So this is how you will find the zero of a polynomial. बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं आपको, दो क्वेश्चन है, इनके आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे पहले ही। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगी कि a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब क्या आ गया है क्या आ गया, तो कुछ भी नहीं है, बस a आपका 0 नहीं होगा। आपको a की वैल्यू से मतलब नहीं, आपको किसकी वैल्यू से मतलब है, x की वैल्यू से। ठीक है, x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अभी आपने किया है, कैसे करा है क्वेश्चन, सबसे पहले आप करेंगे px को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। px आपका क्या है ax विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, a को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 0 से, 0 को a से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0। तो दिस इज योर 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करेंगे, लेट p ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर? px आपका क्या है, cx + d, x is equal to -d upon c is 0 of। तो बहुत ही सिंपल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझने के बाद इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देते हैं, वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यार प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके फटाफट से छाप दो सारा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो इन्हें आप क्या कहते प्रैक्टिस के लिए, तो इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एनसीईआरटी के एक्सेल 2.2 से, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, और भी वहाँ पे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इनके आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, यहाँ पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पीछे आपको मिल ही जाएंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।